टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जो है आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, वर्ष में एक बार प्रत्येक पेंशनर को अपना डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन विभाग के समक्ष जो है प्रस्तुत करना होता है। तो आज की वीडियो के द्वारा हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से एक राज्य कर्मचारी अपनी एसएसओ आईडी पर IFMS 3.0 के द्वारा किसी भी पेंशनर का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। साथ ही ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए हमारे पास पेंशनर का जो है पीपीओ नंबर व उनके बैंक अकाउंट की अंतिम 4 डिजिट जो है, ये दोनों जानकारी हमारे पास होना जरूरी है। तो साथियों, आज की इस वीडियो के द्वारा हम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने व अप्रूव करने की पूरी प्रोसेस जानने वाले हैं। तो इसके लिए साथी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें। इसके लिए साथियों, सबसे पहले हमें यहाँ अपने कंप्यूटर में ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद सिंपली हमें एसएसओ आईडी कीवर्ड जो है सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद साथियों, लॉग इन टू राज एसएसओ का जो ऑप्शन है, सिंपली इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद हमें यहाँ अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद साथियों, इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है, जहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ साथियों, हमें IFMS 3.0 का जो ऑप्शन है, सिंपली इस ऑप्शन का हमें चयन कर लेना है। तो चयन करने के लिए साथियों, जैसे इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद हम यहाँ IFMS 3.0 पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ साथियों, सिंपली इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है। यहीं से साथियों, हमें जो है 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ हमें एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी ESS का जो ऑप्शन मिडिल में आपको दिखाई पड़ रहा है, इस मिडिल वाले ऑप्शन का आप चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद हम साथियों यहाँ IFMS 3.0 पोर्टल पर जो है लॉगिन हो चुके हैं। अब साथियों, यहाँ आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें नेविगेशन लिंक का जो ऑप्शन है, यहाँ इस ऑप्शन में आपको जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC ई साइन फॉर पेंशनर का जो ऑप्शन है, इसका चयन कर लेना है। इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है। यहाँ पर साथ ही सिंपली आपको जो है राइट साइड में जनरेट न्यू लाइफ सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। इस ऑप्शन का जो है आपको चयन कर लेना है। तो चयन करने के लिए साथियों, जैसे ही सिंपली हम इस पर टैप करते हैं, टैप करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है। यहाँ पर साथियों, हमें 2 फील्ड देखने को मिलेंगे, जहाँ पहला फील्ड जो है, इसमें आपको पेंशनर के पीपीओ नंबर, वह जो दूसरा फील्ड है, इस दूसरे फील्ड में आपको पेंशनर के बैंक अकाउंट के अंतिम 4 डिजिट जो है यहाँ फिल कर देने। फिल करने के बाद सर्च का जो ऑप्शन है, सिंपली इस पर टैप करके हमें पेंशनर को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह की डिटेल आपके सामने रहने वाली है। अब साथ ही यहाँ हमें जो है पेंशनर से संबंधित जो संपूर्ण डिटेल है, वो एक बार बारीकी से जांच कर लेनी है। जांच करने के बाद अगर आप आश्वस्त हो जाए कि सभी डिटेल जो है मेरे द्वारा सर्च किए गए पेंशनर से संबंधित है, तो आपको सिंपली जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस ऑप्शन पर जो आप टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक ड्राफ्ट लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट होगा। आप इसको जांच लीजिए। जांच करने के बाद साथियों, सिंपली क्लोज का बटन जो है, इस पर टैप करके इसको क्लोज कर दीजिए। अब साथियों, हम बात करने वाले हैं ई साइन और अप्रूव के बारे में। इससे पहले साथियों, हम बात कर लेते हैं एक बार इंटर रिमार्क के बारे में। तो इंटर रिमार्क का जो फील्ड है, इस फील्ड में आप चाहो तो जो है पेंशनर का नाम, पीपीओ नंबर और DOB यहाँ लिख सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल ओके या अप्रूव लिख दीजिए। ये करने के बाद साथियों, सिंपली अप्रूव एंड ई साइन का जो ऑप्शन है, इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद अब साथ ही इस प्रकार से आपके सामने आधार ई साइन का जो एक ऑप्शन जो है शो होगा। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ जो आधार से ई साइन करने हैं, वो केवल एम्प्लॉय के आधार नंबर से ई साइन करने हैं, न कि पेंशनर के आधार नंबर से। तो सिंपली हमें एम्प्लॉय के आधार नंबर यहाँ फिल कर देंगे। फिल करने के बाद चेक बॉक्स पर टैप कीजिए और रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन का चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद साथियों, आपके जो है आधार नंबर से मोबाइल नंबर जो लिंक है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त हुआ है। सिंपली वो OTP आपको जो है यहाँ फिल कर देना है। फिल करने के बाद सिंपली साथियों, सबमिट का जो ऑप्शन है, इस पर टैप कर दीजिए।
यहाँ आपकी ई साइन की कार्रवाई जो प्रक्रिया थी ने आपके ई साइन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ई साइन कंप्लीट होने के बाद साथ ही इस प्रकार से आपके सामने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ जनरेट होगा। आप इसको डाउनलोड करके रिकॉर्ड में रख लीजिए या पेंशनर को दे दीजिए। अब साथ ही इसको जैसे क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद जो है आपको एक ई साइन सक्सेसफुली की एक पॉपअप विंडो शो होगी, जिसका मतलब ये है कि आपकी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। और साथ ही जैसे हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद आपको जो है यहाँ ऑन गेनिंग टैब में भी जो है वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ शो होगा। आप इसको जब चाहो आप देख सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। तो साथ ही इस प्रकार से पेंशनर के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की ये संपूर्ण प्रक्रिया थी। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ चुके होंगे। तो साथ ही वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।